सीन स्टार्ट होता है जेड मार्केट पे, जहाँ डेविड और यानिर आ चुके थे। यानिर को एक जेड क्रिस्टल चाहिए था क्योंकि यानिर के दादाजी का बर्थडे जो आने वाला था। जेड क्रिस्टल बहुत वैल्यूएबल होते हैं और नॉर्मल स्टोर्स पे वो सोने के भाव में बिकते हैं, पर ये तो ब्लैक मार्केट था। यहाँ जेड क्रिस्टल भी सस्ते दामों में मिलता था। जहाँ यानिर को एक ब्यूटीफुल ट्रांसपेरेंट जेड क्रिस्टल मिल गया था, वहीं डेविड को एक अजीब सा आदमी मिल गया था जो अपने जेड क्रिस्टल को डेविड को बेचने की इंसिस्ट कर रहा था। डेविड उस आदमी को एक स्कैमर समझ के उससे छुटकारा पाना चाहता था, पर डेविड को कहाँ पता था कि अनजाने में ही उसके हाथों हीरा लग गया था। डेविड जब उस क्रिस्टल को देखता है तो क्रिस्टल को देखते ही वो मदहोश हो जाता है। क्रिस्टल से एनर्जी निकल रहा था और डेविड बार्गेन कर के उस आदमी से 2000 युआन में उस क्रिस्टल को खरीद लिया था। दूसरी ओर ग्रीन जेड क्रिस्टल की नीलामी चल रही थी और बोली तो 5 मिलियन से लेके 10 मिलियन और 13 मिलियन तक भी जा रही थी। डेविड अपना लक भी आजमाता है और अपने खरीदे हुए जेड क्रिस्टल को तराशने के लिए कटर के पास वो चला जाता है। डेविड का लक सच में बहुत कमाल का था। उसके हाथों एक ऐसा इंग्रेडिएंट लग गया था जो उसको उसके मास्टर ने बताया था, जो फ्यूचर में डेविड को स्ट्रॉन्गर बना सकता था, इवॉल्व कर सकता था। जीयू अपने जेड क्रिस्टल को 2 टुकड़ों में काट दिया था और एक टुकड़े को वो नीलाम करने के लिए, उससे पैसे कमाने के लिए रेडी हो गया था। देखते ही देखते वहाँ भीड़ जमने लगते हैं और बोली 90 मिलियन तक भी लगाने लगते हैं। तभी वहाँ एक मोटा टकला सा आदमी आ जाता है और डेविड से उस क्रिस्टल को खरीदने के लिए उतावला होने लगता है। टकला आदमी बहुत लालची था और गुंडे जैसा था, जो डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। डेविड टकले आदमी को अपना क्रिस्टल ना बेच के फ्री में यानिर को अपना क्रिस्टल दे देता है और इस प्रोसेस में डेविड यानिर पे लाइन भी मारने लगता है। कैप्टन यानिर भी डेविड से बहुत इंप्रेस हो गई थी और आगे से डेविड को वो एक किस भी दे दी थी, पर डेविड तो उस किस को कुछ अलग ही समझ लिया था। डेविड अब कैप्टन यानिर के साथ सोना चाहता था, जिसके वजह से कैप्टन यानिर से डेविड धड़ाधड़ मार भी खाया था। सीन शिफ्ट होता है एसएफएस ग्रुप के बेस पे, जहां एसएफएस ग्रुप के मेंबर्स और डेविड बातचीत कर रहे थे। जहां डेविड बोल रहा था कि उनकी कैप्टन बेवकूफ है, जो फ्री में मिल रहा था उसको वो पैसे देके खरीदी है। उनकी बातों को चुपके से कैप्टन यानिर भी सुन रही थी, क्योंकि सब लोग उसके बारे में उसके पीठ पीछे बात कर रहे थे। तो कैप्टन यानिर उनके सामने जाके उनको डांटने लगी थी। सबको चुप करा के कैप्टन यानिर वहाँ पे एक मीटिंग करती है और मीटिंग में होलोग्राफिक इमेज से सबको उनकी नेक्स्ट 3 टारगेट दिखाती है। तीनों के तीनों स्मगलर्स थे और प्रिमीवल फॉरेस्ट में अपना अड्डा बना के इलीगल सामान का स्मगलिंग कर रहे थे। एसएफएस ग्रुप का मिशन साफ साफ था, उनको प्रिमीवल फॉरेस्ट में जाके स्मगलर्स को धर दबोचना था। पर प्रिमीवल फॉरेस्ट सेफ जगह नहीं था, वहाँ एक से बढ़ के एक डेंजरस बीस्ट था, पॉइजनस इंसेक्ट था और तो और वहाँ का जंगल भी भूल भुलैया की तरह था। मीटिंग के बीच डेविड घबराने लगता है और एसएफएस ग्रुप को ये मिशन टाल देने को बोलता है। डेविड को एसएफएस ग्रुप के मेंबर्स के ऊपर मौत दिख रहा था, जिसे डेविड हल्के में नहीं ले सकता था। डेविड बोलने लगता है कि हो ना हो ये सब एक जाल है, शायद दुश्मनों को हमारे वहाँ जाने का प्लान पहले से ही पता है। पर डेविड की बातों को कोई यकीन नहीं करता, उल्टा सब लोग डेविड को ही ताना मारने लगते हैं कि वो बेकार में ही कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। जब कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता तो वो मिशन में खुद को शामिल करने का प्रपोजल देता है। डेविड को पक्का पता था कि वो एसएफएस ग्रुप को बचा सकता था, आने वाले डेंजर को वो खत्म कर सकता था, पर एसएफएस ग्रुप के मेंबर्स डेविड को लेके नहीं जाते हैं। डेविड को अपने बातों में फंसा के उसको एक रूम में लॉक करके चले जाते हैं। एसएफएस ग्रुप के मेंबर्स डेविड को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए डेविड को बिना लिए ही मिशन में वो चले गए थे। डेविड भूख के मारे अंदर तड़प रहा था और जैसे ही रात को उस रूम का दरवाजा कोई खोला था, डेविड भड़क के प्रिमीवल फॉरेस्ट की ओर निकल पड़ा था। सीन शिफ्ट होता है उसी प्रिमीवल फॉरेस्ट में, जहां छिपते छिपाते यानिर और उसकी टीम अपने एनिमी के पास जा रहे थे। गिले सूट पहन के अपने एनिमीज पे नजर रख रहे थे। उसी एनिमीज के बीच उनका एक अंडरकवर एजेंट भी था, जो हर खबर यानिर के पास पहुंचा रहा था। खबर के मुताबिक सचमुच वहाँ स्मगलिंग का काम चल रहा था, इलीगल चीजों का हेरा फेरी चल रहा था। तभी वहाँ एक पावरफुल विच मास्टर की एंट्री होती है, जो पल भर में ही भांप लेता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। वो छिपे हुए यानिर और उसके टीम मेंबर्स को दूर से ही देख लेता है और उनसे छुटकारा पाने के लिए अपना विचक्राफ्ट एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही विच मास्टर अपना पावरफुल इनकांटेशन करता है, स्पेल्स पढ़ता है, वैसे ही आसमान में कौवे उड़ने लगते हैं। पॉइजनस गैस आके यानिर और उसके टीम मेंबर्स को बेहोश कर देते हैं। जहाँ एक तरफ यानिर और उसके टीम मेंबर्स पकड़े गए थे, वहीं दूसरी तरफ डेविड प्राइमल फॉरेस्ट में आ चुका था और जंगल के हर कोने में एसएफएस ग्रुप को ढूंढने लगा था। डेविड को एसएफएस ग्रुप तो नहीं दिखे थे, पर एक घायल टाइगर शिकार करता हुआ जरूर दिख गया था। डेविड उस टाइगर को हील करता है, उसे खाना देता है और एक अनजान जगह में एक टाइगर पेट बना लेता है। डेविड उस टाइगर को अपना एनिमल होस्ट बनाना चाहता था, इसीलिए उस टाइगर बीस्ट के ऊपर चढ़ के एनिमी बेस की ओर जाने लगा था। जहाँ डेविड एक टाइगर की सवारी करके बहुत मजे कर रहा था, वहीं मोटू डेविड को बिठा के टाइगर पसीना पसीना हो रहा था और जल्दी ही थक गया था। जैसे ही टाइगर से उतर के डेविड एनिमी कैंप की ओर जाता है, वैसे ही वो टाइगर एक सुंदर सी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। दूसरी तरफ तीनों क्रिमिनल्स इकट्ठे हो आए थे और विच मास्टर
को अपना मास्टर बोल के बुला रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि स्मगलिंग का असली ओनर विच मास्टर ही था और उसी ने ही तीनों क्रिमिनल्स को काम पे लगाया था। विच मास्टर की वजह से यानीर और उसके टीम मेंबर्स भी पकड़े गए थे और अब लकड़ी के डंडे में बंधे हुए क्रिमिनल से टॉर्चर पा रहे थे। डेविड का भविष्यवाणी सच हो गया था। सच में उन्हीं का जासूस उनको दगा दे गया था। ट्रेटर शांगशियान कैप्टन यानीर से बदतमीजी करने लगता है और इस प्रोसेस में वो सारे टीम मेंबर्स को गुस्सा दिलाने लगता है। पर कैप्टन यानीर तो बहुत बहादुर थी। बंधी हुई होके भी वो शांगशियांग को सबक सिखा रही थी, उसे मार पीट रही थी। कैप्टन यानीर से मार खा के शांगशियांग बहुत गुस्सा हो जाता है और कैप्टन यानीर पे अपना गन तान लेता है। शांगशियांग कैप्टन यानीर पे गोली चलाने ही वाला था कि जंगल के अंदर से उसे एक चीख सुनाई देता है जो चीख चीख के उसे गाली दे रहा होता है। अपने लिए गाली सुन के शांगशियांग गुस्से से भड़क जाता है और अपने आदमियों को जंगल के अंदर से उस आदमी को ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। जैसे ही शांगशियांग के आदमी जंगल के अंदर चले जाते हैं वैसे ही वो लोग डेविड का शिकार बन जाते हैं। डेविड भी अपने वुडू स्पेल्स को इंचांट करने लगा था, अपने गोल्डन मौत को समन कर लिया था और अपने डेडली क्रिएचर्स को अनलीश कर दिया था। शांगशियांग के आदमियों के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उन लोगों ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। सूखे जमीन पे कहीं से कई सारे जोंक आ गए थे जो शांगशियांग के आदमियों का खून चूसने लगे थे। कुछ सोल्जर्स तो मकड़ियों के जाल में फंस गए थे और मकड़ियों का खाना बन गए थे और कुछ बदनसीब तो डेविड के सामने ही आ गए थे और अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। जंगल के हर कोने में डेविड अपना जाल बिछा दिया था जिससे बच के कोई वहाँ से जिंदा नहीं लौटने वाला था। अपने आदमियों की मौत की खबर को विच मास्टर ने जादू टोने से पता लगा लिया था और इन सब के पीछे एक पैरासाइट विच का हाथ है बोल के वो दावा करने लगा था। विच मास्टर कॉन्फिडेंट था कि वो पैरासाइट विच को हरा देगा और पैरासाइट विच को वहाँ बुलाने का तरकीब वो करने लगा था। तरकीब सुन शांगशियांग एसएफएस ग्रुप के पास चला जाता है। जो भी है बाहर आओ वरना मैं इन सबको गोलियों से उड़ा दूंगा बोल के डेविड को वो बाहर आने पे मजबूर करने लगता है। पर डेविड तो लोमड़ी जैसा था, वो किसी के जाल में इतनी जल्दी कैसे फंसने वाला था। डेविड खुद ना बाहर आके मधुमक्खी के छत्तों को शांगशियांग और उसके गैंग मेंबर्स के ऊपर फेंक देता है। जो डेविड सोचा था वैसा ही होता है। शांगशियांग के आदमी मधुमक्खी के छत्तों को डेविड समझ के हमला कर देते हैं जिसकी वजह से मधुमक्खियां भिनभिनाने लगते हैं, आसमान को अपनी काली परछाई से ढक लेते हैं और वहाँ रुके हर एक गैंग मेंबर्स को डंक मार मार के उनकी नानी याद दिला देते हैं। जो शांगशियांग कुछ देर पहले बहुत चहक रहा था अब फूल फाल के गुब्बारा बन गया था, मौत की नींद सो लिया था। तभी वहाँ विच मास्टर आ जाता है और ट्रायंगुलर प्रोटेक्शन एरा बना के अपने आदमियों को बचा लेता है। विच मास्टर भी एक बहुत पावरफुल वुडू सॉर्सरर था जिसका स्पेशलिटी फॉर्मेशन मैजिक था। वो किसी को भी अपने एरे में ट्रैप कर सकता था और अपने डार्क मैजिक से एंडलेसली किसी को सता सकता था। विच मास्टर डेविड को बुलाने लगता है, दम है तो आ जाओ इनको बचा लो बोल के डेविड को चैलेंज करने लगता है। अब दो सॉर्सरर का आमने सामने होना पक्का था। जादू और विचक्राफ्ट के खेल में कौन जीतने वाला है वो तो टाइम ही बता सकता था।